कन्हैया घर चलो मोरी गुइया गुइया आज खेले होरी गुइया आज खेले होरी। रंगों का ये मौसम, रंगों का त्योहार, मस्ती बरसाता आया होली का त्योहार। भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक होली का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे सभी लोग रंगों के साथ गुलाल लगाकर मनाते हैं। ये त्योहार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को असुरों द्वारा आग में जलाने के प्रयास के विफल होने की याद में मनाया जाता है। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया गया, उनकी बहन की गोद में, और वो अल्टीमेटली प्रहलाद विजयी रहे और प्रहलाद जले नहीं, होलिका जल के भस्म हो गई। हम भी यही मानकर चलें कि हमारे साथ भी हमेशा भगवान का वरद हस्त रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव नरसिंह भगवान के रूप में, नर सिंह दोनों के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। वहीं इस होली को भगवान शिव भी काशी के मणिकर्णिका घाट पर खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन काशी में भस्मों के साथ होली खेलने की एक अनोखी परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्म से होली खेलने की परंपरा शंकर जी से मानी जाती है। होली के अवसर पर सांकेतिक रूप से होलिका रूपी बुराई को जलाया जाता है। सर्व शक्ति के प्रतीक का दिन है होलिका पर्व। कहते हैं अश्विन नवरात्रि सामूहिक साधना और दुर्गा शक्ति के अवतरण का दिन माना जाता है। सामूहिक रूप से पोशाक किया जाता है, साधना की जाती है, देवी दुर्गा की आराधना की जाती है, देवी दुर्गा प्रकट भी होती है। वो सामूहिक साधना का प्रतीक, ये सामूहिक पोशाक और सामूहिक उल्लास का प्रतीक। और कोई पर्व ऐसा है नहीं जिसमें हर वर्ग, छोटा बड़ा, बालक बूढ़ा सब साथ मिलकर एक उल्लास रूप में प्रकट होते हो। ये ही वास्तव में संघ शक्ति का प्रतीक है। ये संघ शक्ति, ये यज्ञीय जीवन जो आज के दिन नवधान्य के रूप में होलिका को समर्पित किया जाता है, ये प्रेरणा यज्ञीय जीवन की, श्रेष्ठ चिंतन की हमारे जीवन में उतरे। आज के दिन सद विचारों का संवर्धन हो, दुष्विचारों का उन्मूलन हो। इस होलिका के साथ हमारे अंतरंग की कसाय कर्मश, हमारे दुर्भावनाएं दहन होती जाए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बुराई के अंत और भक्त प्रहलाद के प्रचंड ज्वाला में जीवित बच जाने का उत्सव एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मन भी जरा रंगा दो होली के रंग से प्रभो, मन भी जरा रंगा दो, सब द्वेष द्रोह छूटे, बस प्यार वह जगा दो होली के रंग से प्रभो, मन भी जरा रंगा। ये जो होली का पर्व है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, हर चीज़ से जुड़ा हुआ पर्व है। ये बात ज़रूर है कि हाँ, इससे के साथ जुड़े हुए कई पक्ष ऐसे हैं जिसमें कि ये माना जाता है कि इसको अश्लीलता निवारण का पर्व भी माना जाता है, इसको विषमताओं के निवारण के पर्व भी माना जाता है, समरसता का पर्व भी माना जाता है। सब कोई आपस में गले मिल सकते हैं, इसका ही पर्व माना जाता है। क्योंकि रंगों का पर्व है, इसलिए रंगों का पर्व माना जाता है। इसलिए होली जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। होली को लोग केवल ये मान लेते हैं 2 दिन छुट्टी मिलती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी से मतलब नहीं है। ये होली जो है ये हमारे जीवन को रंगमय बनाने के उद्देश्य से मनाई जाती है। हमारा जीवन रंगीन हो,
रंगमय हो हमारा जीवन, हर तरह का रंग हमारे जीवन में हो। जो विभिन्न रंग हैं, हरा रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, इन सब के मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं। मैंने एक बार श्रृंखला लिखी थी अखंड ज्योति में, तो मैंने 7 रंगों में से 5 ही रंग पर लिखी। तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि बेटा बाकी 2 रंग भी लिख के लाओ। लिखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बिना 7 रंगों के हमारा जीवन अधूरा है। 7 रंग हमारे जीवन में होना चाहिए। मन में नव उल्लास भर होली मनाना चाहिए, होली मनाना चाहिए, रंग रोली लगाना चाहिए, होली मनाना चाहिए, रंग रोली लगाना चाहिए। पर्व के उल्लास में, पर्व के उल्लास में सबको नहाना चाहिए। बदलते परिवेश में पुरानी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। आज फूहड़ गीत लोगों के सामने परोसे जा रहे हैं। इससे मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। सभ्य परिवार के लोग होली खेलने से परहेज करने लगे हैं। अब होली पर्व का महत्व ही समाप्त हो चुका है। आज के दौर में पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया जाता है। वहीं गायत्री परिवार द्वारा आज भी पारंपरिक होली को महत्व दिया जाता है। लोग रंग गुलाल और फूलों की होली खेलते हैं। गायत्री परिवार के युग निर्माण योजना के तहत मनुष्य में देवत्व को जगाने का जो सफल प्रयास चल रहा है, वो नई पीढ़ी के प्रहलाद को ईश्वर निष्ठ बनाने का ही प्रयोग है। हमारे ऋषियों ने साल में एक पर्व ऐसा बनाया जिससे कि आदमी अपने अंदर के मेल को पूरी तरह से निकाल दे। जो विषमता है समाज में, वो हम लोगों ने पैदा की है, चाहे जातिगत हो, चाहे वो वंशगत हो, चाहे वो हमारे इसके कारण हो, पैसे के कारण, अर्थ के कारण हो, चाहे लिंग भेद हो, ये सब हमारे पैदा किए हुए हैं। हम सब यदि मिलजुल करके सब रहें एक साथ, सारे भारतवासी, तो वास्तव में सारे राष्ट्र स्तर पे जब होली मने एक बार, तो ऐसा लगे कि सारा राष्ट्र एक है और हम सब एक हैं। तो उसका एक छोटा सा मिनी मॉडल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। यहाँ हम लोग उस मॉडल को बना रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में, आज से 10 साल बाद, 15 साल, 12 साल बाद पूरे विश्व में इसी तरह की होली मनने लगे जैसे यहाँ की मन। यदि देखा जाए तो होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि सामाजिक सद्भावना का पर्व है। पहले की होली काफी मनमोहक होती थी। फागुन महीना शुरू होते ही होली गीतों के माध्यम से देवी देवताओं को याद किया जाता था। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लेते हो, अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लेते हो, हवाओं में घुला चंदन समझ लेना कि होली। कभी खोलो खुलस करके अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो श्री कृष्ण समझ लेना कि होली है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।